नासिर और जुनैद, जिन दो भाइयों को गांव घाटमिका से अगवा कर करके जो गोरक्षा के नाम पर सरेआम गुंडेगर्दी कर, आज 25 दिन होने को आ रहे हैं, लेकिन जिन गुनहगारों ने और जिन मुजरिमों ने नासिर और जुनैद भाई को मारा था और बहुत ही बेदर्दी से निर्मम तरीके से जघन्य अपराध करके उनको मौत के घाट उतारा था, वो गुंडे वो गोरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी करते हैं और सरेआम मुसलमानों को मार दिया जाता है। आखिर कब तक ये चलता रहेगा? हमारी सरकार से यही अपील है कि नासिर और जुनैद के हत्यारों को फांसी की सजा जल्द से जल्द हो और आगे कोई ऐसी मिसाल पेश करे। हमारी पुलिस प्रशासन से भी यही अपील है और एसपी अरुण सिंगला जी से हमारी खास तौर से यही अपील है कि इन गुंडों को फांसी के तख्ते पर पहुंचाया जाए और कोई ऐसी मिसाल कायम की जाए कि आने वाले समय में कोई भी दरिंदा ऐसी दरिंदगी किसी भाई के साथ ना हो। आप ये मत समझो आज नासिर के साथ हुआ है, जुनैद के साथ हुआ है, कल को आपका नंबर होगा, परसों मेरा होगा। और एक अपने जहन में से इस बात को निकाल दीजिए कि किसी शायर ने कहा है, परों से कुछ नहीं होता हौसलों में उड़ान होती है, सपने उन्हीं के सच होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। लेकिन कुछ लोग, उनकी सोच ऐसी हो चुकी है कि बीजेपी सरकार है और बजरंग दल की सरकार है, हम पे इनसे लड़ा नहीं जाएगा। तो जब पहले ही आपके दिमाग में गंदगी भरी हुई है तो आप कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए अपने हौसलों को बुलंद रखें, अल्लाह ताला से उम्मीद रखें और आप अपने काम को चालू रखें। और प्रोटेस्ट से जो भी कोई जुड़ी खबर है उसकी बगैर तहकीक के प्लीज हाथ जोड़ के मेरी सभी से ये अपील है कि ऐसी अफवाहें ना फैलाएं। मानेसर भाग गया, वहां भाग गया, मोनू पंजाब गया, ये सब झूठ है केवल, और ये प्रोपगेंडा के तहत करवाया जाता है। कहते हैं कि किसी भी झूठ को यदि आपको सच करना है उसको इतनी बार बोला जाए कि वो हर इंसान को लगने लगे कि ये सच है। तो यही प्रोपगेंडा के तहत, साजिश के तहत किया जा रहा है कि मोनू भाग गया, वहां गया। हमारे नौजवान आजकल किसी भी चीज की तहकीक करते नहीं है। फेसबुक से आया, स्क्रीनशॉट लिया और डाल दिया, आगे भेज दिया, सेंड कर दिया, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के माध्यम से। मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूं कि भाई आप पहले किसी बात की जड़ और तहकीक को आप नहीं समझे जब तक किसी के पास आप गलत मैसेज ना दें। जो घाटमिका गांव के अंदर धरना प्रदर्शन चल रहा है और जो प्रोटेस्ट चल रहा है, कुछ लोग हमारे मेवात के नौजवान साथी फेसबुक या व्हाट्सएप या किसी भी माध्यम से गलत अफवाहें ना डालें। और जैसा कि कुछ लोगों से मैंने बात करता हूं तो वो बताते हैं कि मोनू नेपाल चला गया, बगैर कोई तहकीक के उनकी ऐसी पोस्ट ना करी जाए। ये सिर्फ सरकार का एक प्रोपगेंडा है और उस प्रोपगेंडा के तहत ये सब कुछ कराया जा रहा है। लेकिन आप जो आपको अल्लाह ताला ने अक्ल सलीम दी है, इसका इस्तेमाल करो। ना ही मोनू नेपाल गया है और ना ही पाकिस्तान गया है, ना ही कहीं गया है। वो आपको गुड़गांव 56 सेक्टर में मिल जाएगा। और अफवाह उड़ाने की कोशिश ना करें, ज्यादा से ज्यादा अल्लाह ताला से दुआ करें और यही उम्मीद रखें कि सरकार से जो नासिर भाई और जुनैद को, जो इन गोरक्षा के नाम पर कथित गोरक्षकों ने, एक हम तो इनको गुंडे मानते हैं लेकिन ये अपने आप को गोरक्षक कहते हैं, वरना ये गो तस्कर भी खुद ही है और ये खुद ही गो हत्यारे हैं। लेकिन चोला इस तरह का ओढ़ रखा है कि कहीं पर भी मुसलमान को दाढ़ी टोपी देख करके ही मार दिया जाता है। वैसे तो सभी के साथ में जुल्म हो रहा है, ज्यादातर दलित और मुस्लिमों के ऊपर कुछ ज्यादा ही जुल्म हो रहा है। और जैसा कि आपने अभी उत्तर प्रदेश के अंदर में एक कमाल टायर ट्यूब वाला, पंचर वाला मुसलमान भाई, उसके आगे कुछ गुंडे आते हैं दुकान के आगे और आकर के वो दारू पीते हैं। कमाल भाई की जो गाड़ी थी उसके बोनट पे रख करके, कमाल भाई की गलती इतनी थी कि उन्होंने उनसे कहा कि आपको कोई दिक्कत हो रही हो, अनकंफर्टेबल फील हो रहा हो तो मैं गाड़ी को यहाँ से हटा देता हूँ। गाड़ी उन्होंने वहां से हटा करके दूसरी जगह कर दी। उन्होंने कमाल के साथ में हाथापाई की, लड़ाई की और लोगों ने समझा बुझाकर उस टाइम उनको वहां से भेज दिया था। लेकिन कुछ समय बाद आते हैं 25-30 गुंडे जो अपने आप को गोभक्त और गोरक्षक बताते हैं, हथियारों समेत आते हैं और उसको मार डालते हैं। जब उनकी बीवी उनको बचाने के लिए आगे आती है तो उनकी भी दोनों आंखें फोड़ दी जाती है। और उनका एक 8 महीने का बच्चा जो लेटा हुआ था उसको भी उठा करके ऐसे पटक के मारते हैं। 8-9 महीने
तो बच्चे का क्या कसूर हो सकता है। तो सरकार से हमारी यही अपील है कि जो ये मोनू मानेसर और जितने भी लोग इस मामले से जुड़े हुए हैं उन सभी को गिरफ्तार करें और उनको सलाखों के पीछे पहुंचाए। और जैसा कि पुलिस भी कह रही थी, अब हमारे पास एविडेंस नहीं है, सबूत नहीं है, बहुत सारे एविडेंस और सबूत सब है, लेकिन सरकार यदि करना चाहती है और नासिर और जुनैद भाई को इंसाफ दिलाना चाहती है तो बहुत उनके सबूत और जो एविडेंस है मौजूद है, इसी के बिना पर उनको फांसी के तख्ते तक पहुंचाया जा सकता है। और सभी से मेरी लास्ट में यही अपील है कि आप बगैर किसी तहकीक के गलत अफवाहों को ना डालें और इस प्रोटेस्ट में आए शांतिपूर्वक। जो आपको अधिकार दिए हैं, बाबा साहब अम्बेडकर ने सभी को बराबरी का हक दिया है, यहाँ पर बड़ा छोटा कोई नहीं है, मालूम दौलत की हैसियत से हो सकता है, लेकिन बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा है उसके तहत आपको अधिकार दिए गए हैं। और आप अपने प्रोटेस्ट को और आप ज्यादा से ज्यादा हमारे बीच में भी आए और इस प्रोटेस्ट को चालू रखें, जैसा कि आप बार बार सुनते हैं। तो बस हमारा यही कहना है आप सभी से। वैसे हमारा कोई किसी को दिल दुखाना या किसी को और कोई मकसद नहीं था। यदि हम पे कोई गलत बात मुड़ गई हो तो अल्लाह के लिए माफ करें। और भाई सरकार से हमारी लास्ट में यही अपील है कि उनको फांसी के तख्ते तक पहुंचाने के लिए उनकी कई वीडियो सोशल मीडिया पर जो वायरल हो रही है वही